ऑलराइट, तो आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ने वाले हैं। एंड सिंस ये जो टॉपिक है इट इज प्योरली थियरी, तो मैंने पहले ही यहाँ पे जो भी थियरी है वो कॉपी पेस्ट करके रखा है। ओके, सॉरी फॉर दिस, बट लॉट ऑफ थियरी, तो दिस विल बी सर्विंग यू एज नोट्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है। देखो, ऐसा है कि अगर हमको फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक पढ़ाना चाहिए। हमको ये पता है कि रेडिएशन है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दीज आर वेव्स। और ये हमने ऑलरेडी इन द प्रीवियस लेक्चर हमने सीखा है दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स। तो ट्रांसवर्स वेव तो है, और इस ट्रांसवर्स वेव में यू हैव इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, यू हैव मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। लेकिन जब मैं वेव यहाँ पे ड्रॉ करूंगा तो मैं हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ही दिखाऊंगा। ओके, सो आई विल बी शोइंग जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हियर। ऑलराइट, सो क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी दिखा सकते हैं, डजंट मैटर। You can show one of the two components. You can show electric field component or you can show magnetic field component, so on so forth. दोनों एक साथ दिखा दिए तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए नॉर्मली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को दिखाने के लिए हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट बताते हैं। That's it. This is x direction along which wave is propagating. This is y direction along which electric field is vibrating, oscillating basically. और ये जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का पीक वैल्यू E0 है, एम्पलीट्यूड है मतलब। ओके, नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज आल्सो अ वेव ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे भी क्रेस्ट टू क्रेस्ट डिस्टेंस जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे वेवलेंथ। सो distance between consecutive crest or consecutive trough, or the distance between two consecutive points which are in the same phase is called as wavelength, right? तो अब ऐसा तो हो ही सकता है कि अलग अलग वेव के लिए, अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए वेवलेंथ अलग अलग हो। सो आई कैन हैव very small wavelength like this to a very large wavelength। तो हमारे पास हो सकता है ऐसा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन हैव वेवलेंथ रेंजिंग फ्रॉम वेरी वेरी स्मॉल वैल्यूज। वेरी वेरी स्मॉल वैल्यूज मतलब मैं आपको बताता हूँ 10⁻13 मीटर, इतना छोटा भी हो सकता है, 10⁻13 मीटर। ओके, वेवलेंथ कैन बी वेरी स्मॉल और वेवलेंथ कैन बी वेरी लार्ज। वेरी लार्ज मतलब फ्यू किलोमीटर्स, इतना भी हो सकता है, राइट? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स have a huge range of wavelength. They can have wavelength as small as 10⁻13 meter, and they can have wavelength as big as few hundred kilometers, right? तो अब हम क्या करते हैं, हम एक सीक्वेंस में स्पेक्ट्रम, मतलब हम सीक्वेंस में वेवलेंथ को ग्रुप कर देते हैं। हम बोल देते हैं कि यहां से यहां तक अगर वेवलेंथ हुआ तो that will be called as gamma rays from some value of wavelength to some other value of wavelength। okay, then lambda 2 से lambda 3 तक वैल्यू हुआ तो एक्स रेस, lambda 3 से lambda 4 तक वैल्यू हुआ तो अल्ट्रा वायलेट रेस। तो व्हाट वी आर डूइंग इज, हम लोग एक ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन, हम एक सिक्वेंशियल अरेंजमेंट कर रहे हैं। हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को सिक्वेंशियली अरेंज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ। वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हम लोग उसको सिक्वेंशियली अरेंज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स। तो गामा रेज मतलब यहां से यहां तक वेवलेंथ, एक्स रेज मतलब यहां से यहां तक वेवलेंथ। सो वी आर जस्ट ऑर्गेनाइजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स in groups of wavelength or frequency, क्योंकि wavelength and frequency they are related, wavelength और frequency they are inversely proportional to each other, right? तो ये जो orderly pattern है, that orderly pattern or grouping of electromagnetic wave is called as electromagnetic spectrum।
तो मैं इन शॉर्ट बताता हूँ कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम ये होता है दैट हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में we can have very small wavelength, we can have moderate wavelength, we can have very large wavelength। तो हम क्या करेंगे, हम सिक्वेंशियली अरेंज कर देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ, और हम ग्रुप्स बना लेंगे, हम अलग अलग ग्रुप बना लेंगे, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है the orderly distribution of electromagnetic waves according to their frequencies or wavelength in the form of distinct group having different properties। तो ग्रुप के मैंने मेरी मर्जी से बनाया, हाँ मैं इस वेवलेंथ से इस वेवलेंथ तक बोलूंगा गामा रेज, ऐसा नहीं होता है। तो हम जब ग्रुपिंग करते हैं तो दो चीजें मैटर करती है, एक सोर्स ऑफ प्रोडक्शन कि वो पर्टिकुलर ग्रुप में जो वेवलेंथ है, मतलब जैसे ग्यामा रे है, एक्स रे है, विजिबल लाइट है, अल्ट्रावायलेट है, जो भी है, उस पर्टिकुलर ग्रुप में वो वेवलेंथ प्रोड्यूस कैसे हुआ। सो ग्रुपिंग इज नॉर्मली डन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज एंड आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। वो प्रोड्यूस कैसे हुआ, वो डिटेक्ट कैसे होगा, उसका प्रॉपर्टी क्या है, उसका यूज क्या है, तो उस बेसिस पे हम लोग ग्रुपिंग करते हैं। ओके, तो रैंडम ग्रुप नहीं होते, क्योंकि मैंने बोला कि नहीं मैं 1 मीटर से 100 किलोमीटर तक मैं बोलूंगा अगर वेवलेंथ होगा तो रेडियो वेव, ऐसा नहीं होता है वो। इट्स नॉट बिकॉज आई से, इट इज डिपेंडेंट ऑन द मेथड ऑफ प्रोडक्शन एंड इट्स यूजेस। ओके, तो लेट्स हैव डिटेल लुक एट दिस स्पेक्ट्रम। तो नॉर्मली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को हम अलग अलग ग्रुप्स, जैसे मैंने बोला है, तो देयर आर 6 सिग्निफिकेंट ग्रुप्स। सबसे पहला होता है गामा रेस, ओके, फिर एक्स रेस, एज यू कैन सी गामा, एक्स, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स। ओके, राइट, दिस इज नॉट राइट। क्यों? क्योंकि विजिबल की बात ही नहीं की, क्योंकि विजिबल जो है मैंने इंटेंशनली छोड़ा है यहाँ पे। विजिबल मतलब जो हम देख सकते हैं वो स्पेक्ट्रम का बहुत छोटा सा पार्ट है। मतलब वी ह्यूमंस कैन सी वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, मतलब जो वेवलेंथ बैंड हम देख सकते हैं इट इज वेरी स्मॉल। तो सबसे पहला ग्रुप है गामा, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट, देन विजिबल, देन इंफ्रा, देन रेडियो वेव्स, राइट। तो अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो इस फिगर में, मतलब गामा, एक्स, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, मतलब रेडियो वेव्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो गामा रेस से रेडियो वेव की तरफ जब हम जा रहे हैं तो वेवलेंथ जो है वो बढ़ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे दिया है इंक्रीजिंग वेवलेंथ, एरो, एरो हेड पे ध्यान देना। ओके, तो एज यू आर गोइंग फ्रॉम गामा टुवर्ड्स रेडियो, वेवलेंथ इज इंक्रीजिंग। वेवलेंथ इंक्रीज होने का मतलब क्या है, यहाँ पे ऊपर डायग्राम दिखाया है मैंने। तो गामा के लिए वेवलेंथ बहुत कम है, फिर एक्सरे के लिए वेवलेंथ थोड़ा ज्यादा है राइट, फिर विजिबल के लिए और ज्यादा है, इंफ्रारेड के लिए और भी ज्यादा है, एंड रेडियो वेव्स के लिए और भी ज्यादा है। तो वेवलेंथ इज इंक्रीजिंग एज यू आर गोइंग फ्रॉम gamma rays to radio waves। okay, but you know that wavelength and frequency are inversely proportional। तो जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगा, ओके, फ्रीक्वेंसी कम होगा, ये पता होना चाहिए। नो इज सी बाय लैम्बडा, जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी कम होगा। और फ्रीक्वेंसी से आता है एनर्जी, क्योंकि आपको पता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज एच न्यू, मतलब एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रहा है वैसे वैसे एनर्जी कम हो रहा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है, राइट। बहुत स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है हमेशा याद रखने में। इसमें याद रखना जैसा कुछ है ही नहीं, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो। व्हाट इज बेसिक्स, बताता हूँ बेसिक क्या है।
देखो बेसिक चीज ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी डिफाइन कैसे की। फ्रीक्वेंसी डिफाइन कैसे करते हो? फ्रीक्वेंसी आप ऐसे डिफाइन करते हो, आप बोलते हो कि लेट अस टेक एनी पॉइंट, लेट अस से पी पॉइंट। इस पी पॉइंट में से एक सेकंड में कितने वेव्स क्रॉस हो रहे हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी। अगर एक सेकंड में इस पी पॉइंट से एक ही वेव क्रॉस हुई तो फ्रीक्वेंसी इज 1, है ना, राइट। अब अगर मैं वेवलेंथ कम करता हूं, मैं अगर वेवलेंथ कम करता हूं, मतलब एक सेकंड में उसी पी पॉइंट से ज्यादा वेव्स क्रॉस होंगे, तो वेवलेंथ कम करना मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाना होता है। क्यों? क्योंकि ये क्रेस्ट टू क्रेस्ट डिस्टेंस कम हो गया, राइट। सो reducing wavelength means more number of waves are passing through a point per second, और फ्रीक्वेंसी बढ़ना मतलब एनर्जी बढ़ना। तो इन शॉर्ट वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, या फिर एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जितना वेवलेंथ ज्यादा उतना फ्रीक्वेंसी कम, उतना एनर्जी कम, इन शॉर्ट, राइट। तो अगर आप वापस स्पेक्ट्रम पे आओगे, सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगा रेडियो वेव्स का, मतलब सबसे कम एनर्जी होगा रेडियो वेव्स का। फिर इंफ्रारेड का वेवलेंथ थोड़ा सा कम है, क्योंकि हम अभी उल्टी डायरेक्शन में देख रहे हैं, राइट। तो जब आप रेडियो से इंफ्रा पे जाओगे वेवलेंथ कम हो रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, एनर्जी बढ़ रहा है। इंफ्रा से विजिबल पे आओगे वेवलेंथ कम हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, एनर्जी बढ़ रहा है। यूवी पे आओगे, अल्ट्रावायलेट पे आओगे, तो फ्रीक्वेंसी वापस बढ़ रहा है बिकॉज वेवलेंथ इज डिक्रीजिंग, एनर्जी इज इंक्रीजिंग। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, as you go from left to right, wavelength increases, energy decreases. If you go from right to left, wavelength decreases, energy increases, right। तो अब सबसे हाईली एनर्जेटिक अगर रेडिएशंस है तो गामा रेडिएशंस है, उसके बाद एक्स रेडिएशंस है, उसके बाद अल्ट्रावायलेट है, उसके बाद विजिबल है, देन इंफ्रा, देन रेडियो, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ओके, तो रेडियो वेव्स का एनर्जी सबसे कम होता है, ये पता होना चाहिए। नाउ ओके, तो अब हर एक ग्रुप का कुछ फ्रीक्वेंसी रेंज है, कुछ वेवलेंथ रेंज है, कुछ एनर्जी रेंज है। हर एक ग्रुप का प्रोडक्शन टेक्निक अलग है, हर एक ग्रुप का, हर एक मतलब यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ गामा रेज, एक्स रेज, हर एक ग्रुप का प्रॉपर्टी अलग है, हर एक ग्रुप का यूजेस भी अलग है। तो हम वन बाय वन देखेंगे कि हाउ दे आर प्रोड्यूस, what are their properties, and where they can be used। Okay, so we'll start with the gamma radiation now। the first in the list, या फिर उल्टा चालू कर सकते हैं, we can start from radio waves, it is also fine। तो I will start with radio waves। क्यों radio waves से start कर रहा हूं? क्योंकि as I have told you multiple times, 21st century बहुत important है radio waves। why they are important? because they are used in communication system। okay, जिस इंटरनेट से आप कनेक्टेड हो वो ये रेडियो वेव ही है बेसिकली। तो सबसे पहले वी शुड नो मेथड ऑफ प्रोडक्शन, प्रोड्यूस कैसे होता है। देन वी शुड नो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, देन वी शुड नो व्हाट आर द यूजेस। तो हर एक के लिए ये सेम रहेगा। we will be looking at these three aspects for each group, right। तो रेडियो वेव्स प्रोड्यूस कैसे होते हैं? रेडियो वेव्स प्रोड्यूस होते हैं बाय एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। अगर मैं चार्ज को एक्सेलरेट करवा रहा हूं, राइट, तो they'll end up giving us radio waves, but under certain conditions of course। ऐसा नहीं है कि मैंने चार्ज को एक्सेलरेट किया और वो रेडियो वेव ही देगा, इट्स नॉट लाइक दैट, राइट। सो रेडियो वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टिंग वायर। हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर है,
उस कंडक्टिंग वायर में मैं कुछ कंपोनेंट्स लगा रहा हूँ जिसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। तो मैं इंडक्टर और कैपेसिटर एक सर्किट में लगा के आई कैन प्रोड्यूस रेडियो वेव्स। ओके, ये कैसे प्रोड्यूस होता है दैट इज पार्ट ऑफ 12th, तो वो 12th में सीखना है। बट जस्ट एज एन इंट्रोडक्टरी पार्ट यू शुड नो दैट रेडियो वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय accelerated motion of charges in a conducting wire. So to produce radio waves, you need to accelerate charges in a conducting wire, and you need to connect inductor and capacitor, and you need to set particular values of inductor and capacitor to produce radio wave. This is all you should be knowing. Okay, so मैं यहाँ पे बुक में से पढ़ के नहीं बताने वाला हूँ, बट जस्ट टू शो यू मैंने यहाँ पे ये सब मेंशन करके रखा है, एंड आई विल फॉलो योर बुक क्योंकि आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। आई हैव गुड थियरी बट एग्जाम में अगर आया तो बुक में से लिखना पड़ेगा, राइट? सो आई विल बी फॉलोइंग बुक्स, बट व्हाइल टेलिंग यू आई विल गिव यू एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अगर कोई है रेडियो वेव की तो वो ये प्रॉपर्टी है कि रेडियो वेव्स हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस है वो उससे एब्जॉर्ब नहीं होता। सो देयर आर नो गैसेस इन द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ विच कैन एब्जॉर्ब रेडियो वेव्स, और इसीलिए हम लोग कम्युनिकेशन के लिए, टेलीकम्युनिकेशन के लिए रेडियो वेव्स का यूज करते हैं, क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं होता। नहीं तो मैंने सिग्नल यहाँ से भेजा, बीच में एब्जॉर्ब हो गया, आप तक पहुंचा ही नहीं, राइट? फिर आप बोलोगे आई एम नॉट कंडक्टिंग माय क्लासेस वेल, दिस इज नॉट द केस। तो समटाइम्स होता है यू आर नॉट एबल टू हियर। अभी परसों के लेक्चर में हुआ दैट आउट ऑफ अराउंड 50 people online, 2 or 1, I think 1 was not able to hear me because you don't have good signal. So I'm not saying कि radio waves was absorbed, नहीं तो आप बोलोगे हाँ radio wave absorb हो गया होगा, सिग्नल स्ट्रेंथ वीक होगा इसलिए। एनीवेज, रेडियो वेव्स एब्जॉर्ब नहीं होते, रेडियो वेव्स स्कैटर भी नहीं होते। मतलब बताता हूँ स्कैटरिंग क्या होता है। देखो क्या है, हमारे पास एटमॉस्फेयर में गैसेस है और डस्ट भी है। तो मान लो ये डस्ट पार्टिकल है, ब्लू डॉट इज डस्ट पार्टिकल, और ये मैं एयर दिखा रहा हूँ, दिस इज एयर, राइट? मतलब गैस, राइट? तो टू थिंग्स कैन हैपन। एक ये कि फोटोन आया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रेडियो वेव आई और ये कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो गई, खत्म, राइट? तो मैंने पहले ही बता दिया कि रेडियो वेव्स आर नॉट एब्जॉर्ब बाय गैसेस इन आवर एटमॉस्फेयर। दूसरा ये हो सकता है कि रेडियो वेव आया और डस्ट पार्टिकल दिखा और स्कैटरिंग हो गया, उसका स्कैटरिंग मतलब डायरेक्शन चेंज हो गया, राइट? तो ये भी बहुत मिनिमम होता है, तो ऑलमोस्ट नहीं होता है। सो रेडियो वेव्स आर नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय आवर एटमॉस्फेयर और गैस इन द एटमॉस्फेयर, एंड दे आर आल्सो नॉट स्कैटर्ड। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, इसलिए हम लोग रेडियो वेव्स को टेलीकम्युनिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। देन व्हाट इज द सेकंड प्रॉपर्टी? मैंने बताया ही है, आप देख भी रहे हो, लॉन्ग वेवलेंथ। So radio waves have long wavelength starting from few centimeters to few hundred kilometers. यहाँ पे मीटर में लिखा है but it actually goes up to few hundred kilometers. तो radio waves they basically start, they have long wavelengths starting from few centimeter to few hundred kilometers. इतना बड़ा वेवलेंथ है, सेंटीमीटर्स या फिर किलोमीटर्स में उसका वेवलेंथ है, ओके? तो ह्यूज वेवलेंथ है उसका, ओके? देन फ्रीक्वेंसी रेंज। अभी इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है रेडियो वेव का, अभी यहाँ पे मैंने लिखा ही है तो बता देता हूँ। तो जो हम बेसिकली एएम यूज करते हैं, तो रेडियो वेव को भी हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। रडार के लिए
अभी आपने रिसेंटली सुना होगा, पता नहीं हाउ मेनी ऑफ यू बेसिकली कीप योरसेल्फ अपडेटेड विद द न्यूज। परसों का न्यूज था, रिलायंस जियो ने बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम का पार्ट परचेज किया, एयरटेल ने कुछ किया, फिर थोड़ा सा वोडाफोन ने लिया है। व्हाट डू द डू, उसमें क्या करते हैं कंपनी? देखो हमको पता है, हमको ये पता है कि जस्ट फॉर एन एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको, हमको पता है कि यहाँ पे ये रेडियो वेव जो है ये इतना रीजन कवर करता है। ओके, सो इट कवर्स फ्यू सेंटीमीटर टू फ्यू किलोमीटर। अब इसी को आप यू कैन राइट इंस्टेड ऑफ वेवलेंथ, आप फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी लिख सकते हो। यू कैन राइट दिस इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एज वेल। तो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखोगे अगर, तो ये आता है अराउंड 5 इंटू 10 पावर, या तो फिर आई थिंक 8 इंटू 10 पावर 8 इंटू 10 पावर 10 और 5 इंटू 10 पावर 11, इतना हर्ट्ज। तो समथिंग लाइक दिस। ओके, राइट, गुड। तो मैंने उल्टा क्यों लिखा, आपको समझना चाहिए। मैंने अभी भी बताया, अगर वेवलेंथ लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी राइट टू लेफ्ट डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो फ्रीक्वेंसी राइट टू लेफ्ट डिक्रीज हो रहा है। गुड, यू शुड नो दिस। नाउ दिस इज इन हर्ट्ज, ये हर्ट्ज में है। मैं इसको गीगा हर्ट्ज में भी लिख सकता हूँ, मैं इसको मेगा हर्ट्ज में भी लिख सकता हूँ। मतलब आई कैन राइट इन पावर्स ऑफ 10 पावर 6, 10 पावर 9, मेरी मर्जी, हम लिख सकते हैं। तो अब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट सपोज मान लो रेडियो वेव्स के लिए, मान लो रेडियो वेव्स के लिए यहां से लेके तो यहां तक का फ्रीक्वेंसी अलॉट करना है। रेडियो वेव्स मतलब फॉर टेलीकम्युनिकेशन बोल रहा हूं मैं। मोबाइल फोन ऑपरेटर्स को हम पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम नहीं दे देते। व्हाट वी डू इज वी एलोकेट सम पार्ट ऑफ रेडियो स्पेक्ट्रम, फिर इस पे होता है ऑक्शनिंग, इस पे बिड लगती है, राइट। तो कंपनीज पे डिपेंड करता है। हम कंपनी बोलेगी कि ठीक है आई विल बाय दिस मच, तो किसी कंपनी ने इतना खरीद लिया, मतलब अब ऐसा है कि वो जो कंपनी है, फॉर एग्जांपल XYZ टेलीकॉम ऑपरेटर, ओके, वो इतना ही फ्रीक्वेंसी रेंज यूज करके अपने कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड कर सकती है। हो सकता है किसी और कंपनी ने, उसका बजट कम था, किसी और कंपनी का बजट कम था, तो हो सकता है उसने छोटा ही पार्ट लिया। ओके, दैट इज ओके। ओके, राइट। So this is what happens in reality. So you should know that अगर आप हर्ट्ज में लिख रहे हो तो ठीक है, अगर आपको किलो हर्ट्ज में लिखना है तो किलो हर्ट्ज में लिख सकते हो, आपको अगर मेगा हर्ट्ज में लिखना है तो मेगा हर्ट्ज में लिख सकते हो, आपको गीगा हर्ट्ज में लिखना है तो गीगा हर्ट्ज में लिख सकते हो, राइट, गुड। सो रेडियो वेव्स हैव लॉन्ग वेवलेंथ, राइट, एंड उसको हम फ्रीक्वेंसी रेंज में लिख सकते हैं। तो रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी कैन बी डिवाइडेड इनटू रेडार। रेडार मतलब को पता है रेडार क्या करता है, रेडार इज यूज फॉर लोकेशन ट्रेसिंग, है ना। रेडार से हम लोग, आपने सुना होगा, एनिमी का कोई जेट या फिर कोई शिप हमारे टेरिटरी में आ रहा है तो हम रेडार से उसको लोकेट करते हैं। देन रेडियो वेव्स का कुछ पार्ट टीवी सिग्नल्स के रिजर्व होता है, कुछ पार्ट एफएम के लिए होता है, कुछ पार्ट एएम के लिए होता है, एंड सम पार्ट इज फॉर मोबाइल फोन कम्युनिकेशन, राइट, गुड। तो दीज आर द टू प्रॉपर्टीज। एक तो उसका फ्रीक्वेंसी रेंज बता देना जो मैंने लिखा था अभी, इट कंसिस्ट ऑफ फ्रॉम 8 इंटू 10 पावर 10 टू 5 10 पावर 11 हर्ट्ज, इसका फ्रीक्वेंसी रेंज है। इसका वेवलेंथ बता देना, वेवलेंथ रेंज इज फ्रॉम फ्यू सेंटीमीटर टू फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स। तो ये दो प्रॉपर्टी रेडियो सिग्नल की सफिशियंट है। नाउ यूजेस, मैंने ऑलरेडी बताया कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम रेडियो वेव्स,
राइट, वायरलेस कम्युनिकेशन पर्पस, आपके घर में जो वाईफाई होगा वहां पे भी लग सकता है ना। दूसरा, रेडियो एंड टेलीविजन सिग्नल ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज करते हैं, टीवी सिग्नल के लिए यूज करते हैं। मोबाइल फोन्स में जो कम्युनिकेशन होता है दैट इज बेस्ड ऑन रेडियो वेव्स, राइट। तो we have learned how radio waves are produced. Radio waves are produced by accelerated charged particles in a conducting wire with the help of inductor and capacitor in the circuit. बाकी डिटेल्स हम फिलहाल नहीं देखने वाले हैं, we will see later. Okay, then second type is microwaves. Now the thing is, मैंने जो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिखाया है उसमें माइक्रोवेव अलग से नहीं दिखाया। तो नॉर्मली क्या होता है कि माइक्रोवेव और रेडियो वेव बहुत जगह पे मतलब इनका प्रॉपर्टीज सेम है, इनका प्रोडक्शन मेथड सेम है। ओके, तो दिस अ स्मॉल पैच ओवर हियर, तो यहाँ पे ये माइक्रोवेव दिखा रहा हूं मैं। ओके, तो किसी किसी बुक्स में माइक्रोवेव को अलग से ट्रीट किया है, किसी किसी बुक्स में नहीं किया है, इट इज फाइन, क्योंकि माइक्रोवेव्स के और रेडियो वेव्स के बहुत सारे प्रॉपर्टीज कॉमन आते हैं। मैं सब नहीं बोल रहा हूं, नॉट ऑल बट सम। ओके, ऑल्सो प्रोडक्शन टेक्निक कैन ऑल्सो बी कॉमन। ओके, द प्रोडक्शन टेक्निक कैन ऑल्सो बी द सेम। तो माइक्रोवेव को प्रोड्यूस करना और रेडियो वेव को प्रोड्यूस करना का मेथड भी सेम है, यूजेस अलग अलग है, उसके प्रॉपर्टीज थोड़े वेरी करते हैं। जैसे, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया यहाँ पे, आई हैव टोल्ड यू प्रोडक्शन मेथड इज मोर और लेस सेम। तो यहाँ पे भी आप एलसी सर्किट, अभी एलसी ऑसिलेटरी सर्किट क्या होता है वो हम 12th में सीखेंगे। तो वी कैन प्रोड्यूस माइक्रोवेव्स यूजिंग एलसी ऑसिलेशंस, मतलब हमको वापस से एक सर्किट चाहिए जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर है, और वो सर्किट ऑसिलेटरी होना चाहिए। ऑसिलेटरी मतलब क्या, मैं आपको बता देता हूं, लेकिन वो 12th का पार्ट है, आई जस्ट टेल यू कि होता क्या है। कैपेसिटर और इंडक्टर हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, एनी बैटरी इज ए कैपेसिटर बेसिकली, आपके मोबाइल फोन का बैटरी भी कैपेसिटर है, फुल्ली चार्ज है। अब जैसे ही मैंने इंडक्टर यहां पे कनेक्ट कर दिया तो कैपेसिटर विल स्टार्ट सेंडिंग करंट, मतलब कैपेसिटर विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग, खुद को डिस्चार्ज करेगा। अब इंडक्टर में क्या होता है, जैसे ही इंडक्टर से करंट पास होता है तो इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने लगती है। मतलब कैपेसिटर में था इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर था, कैपेसिटर ऑलवेज स्टोर्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ चार्जेस। चार्ज करना मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करना होता है, दिस इज व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड एंड दिस इज व्हाट यू शुड नो। ओके, राइट, गुड। देन व्हाट हैपेंस इज नेक्स्ट, जैसे ही हमने इंडक्टर कनेक्ट किया, as soon as we connect इंडक्टर, कैपेसिटर का डिस्चार्ज चालू हो गया, मतलब कैपेसिटर करंट सर्कुलेट कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। क्योंकि इंडक्टर इंडक्टर आप 12th में सीखोगे डिटेल में, इतना डिटेल बताने की जरूरत नहीं थी, बट आई वांट यू टू नो दिस। तो जब भी इंडक्टर से करंट पास होता है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड टोटली मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, मतलब कैपेसिटर का चार्जिंग खत्म, मतलब उस केस में यू विल हैव ओनली मैग्नेटिक फील्ड। फिर मैग्नेटिक फील्ड कैपेसिटर को वापस चार्ज करने लगता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का कन्वर्जन इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी में होगा। इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैग्नेटिक, मैग्नेटिक टू इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक टू मैग्नेटिक, मैग्नेटिक टू इलेक्ट्रिक, समथिंग लाइक दिस। दिस वे वी कैन प्रोड्यूस माइक्रोवेव्स। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, मैंने सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बताया है। सो इट कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग
oscillations. Okay, oscillations in a circuit. Good. So properties. Now हमको पता है microwaves sometimes, not sometimes, on some substance, when they are incident on some substance, microwaves, they heat the substance. जैसे माइक्रोवेव ओवन में खाना रख दिया तो वो उसको हीट करता है. So microwaves heat some substance on which they are incident. ये एक property है. Sorry, right? They are also used to detect crystal. Crystal detectors में भी यूज करते हैं माइक्रोवेव्स. ओके, अब क्रिस्टल डिटेक्टर क्या है, डिटेल्स हमको नहीं जाना. So there are two properties. They can be detected by crystal detectors. So microwaves हम लोग क्रिस्टल डिटेक्टर यूज करके डिटेक्ट कर सकते हैं. माइक्रोवेव्स कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग क्रिस्टल डिटेक्टर्स एंड माइक्रोवेव्स हीट अप some substance on which they are incident. Uses. जैसे मैंने बताया कि माइक्रोवेव और रेडियो वेव, और बाय द वे जब मैं स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर रहा हूं तो ये जो वैल्यूज लिखी है ऊपर वेवलेंथ की या फिर फ्रीक्वेंसी की, ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं होते, शार्प बाउंड्री नहीं है. इट्स नॉट शार्प बाउंड्री. ओके, कि मेरा घर यहाँ पे खत्म हुआ और दूसरे का घर चालू हो गया, वैसा शार्प बाउंड्री नहीं होता है वहां पे. इट इज नॉट डिफाइंड. हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ वहां लिख सकते हैं. जैसे यहाँ पे बोला है 0.01 नैनोमीटर, मैं इसको 0.08 बोल सकता हूँ. इट इज ओके. ओके, तो ये जो वैल्यूज है दीज आर नॉट वेल डिफाइंड. तो आप देख रहे हो कि थोड़ा सा ओवरलैप हो सकता है माइक्रोवेव और रेडियो वेव में, राइट? सो यू हैव अ स्लाइट ओवरलैप इन माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव. मैंने पहले बताया कि प्रोडक्शन का मेथड भी मोर और लेस सेम है, तो स्लाइट ओवरलैप हो सकता है. तो माइक्रोवेव्स कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग सम टीवी सिग्नल्स और समथिंग लाइक दैट, है ना. नॉर्मली हम नहीं करते, लेकिन हो सकता है उसका यूज. देन दे आर यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन्स, खाना गर्म करने के लिए. दे आर यूज्ड इन रडार सिस्टम्स. तो माइक्रोवेव्स के तीन यूजेस देखे हमने. एक तो टीवी सिग्नल्स के ट्रांसमिशन के लिए यूज कर सकते हो. रडार सिस्टम में हम लोग उसको यूज कर सकते हैं. खाना गर्म करने के लिए माइक्रोवेव ओवन में भी उसका यूज होता है, राइट? ओके, एंड बाय द वे ऑल ऑफ दिस वेव्स दे आर discovered at some point of time by some scientist. तो माइक्रोवेव was discovered by हर्ट्ज. वही हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी का यूनिट आप लिखते हो, हर्ट्ज, वही हर्ट्ज, ये वही साइंटिस्ट है, and he detected microwaves. Okay, good. Then you have infrared. Infrared, again the same thing. Okay, so method of detection, method of production, method of detection, properties, uses, they will change from wave to wave. So next is in the list is infrared waves, IR waves, infrared waves. Okay, so ऑलराइट, सबसे पहले प्रोडक्शन कैसे होता है. ठीक है, प्रोडक्शन से भी पहले बता देता हूं कि ये एक विलियम हर्शल नाम के साइंटिस्ट ने इंफ्रारेड वेव्स को पहली बार डिटेक्ट किया था. ओके, सो these waves are discovered by William Herschel. Now, method of production. One, hot bodies. मोर और लेस हर एक हॉट बॉडी IR रेडिएशन इमिट करता है. मोर और लेस ऑल द हॉट बॉडीज, मतलब आपके घर में जो बर्तन है उसको गर्म किया तो वो भी इमिट कर सकता है बेसिकली. मतलब जो टंगस्टन बल्ब आप घर में लगाते हो, वो येलो लाइट, वो जब हीट होता है तो वो भी प्रोड्यूस कर सकता है. मतलब सन जो एक हॉट बॉडी है वो भी प्रोड्यूस कर सकता है. तो हॉट बॉडी या फिर वाइब्रेटिंग चार्ज पार्टिकल्स. तो अगर हमारे पास चार्ज पार्टिकल है and this charge particle is vibrating like this, okay, it is performing oscillatory motion, तो वो भी IR radiation produce कर सकते हैं. So vibrating charge particles also can produce
IR रेडिएशन। ओके, अब डेफिनेटली इसका फ्रीक्वेंसी रेंज, इसका वेवलेंथ रेंज मैं सब बताने वाला हूँ, वो आगे मैंने टेबल ही डाल दिया है, तो आई विल बी डिस्कसिंग दिस। यहाँ पे मैंने सब लिखा है, तो समराइज हम करेंगे, वी विल समराइज एवरीथिंग। नाउ फॉर द टाइम बिंग you should know, as you can see from here, इंफ्रारेड रेडिएशंस जो है, IR रेडिएशन जो है, इसका वेवलेंथ रेंज अराउंड 7500 एंगस्ट्रॉन्ग। एंगस्ट्रॉन्ग बोल रहा हूँ, एंगस्ट्रॉन्ग नहीं समझ में आए तो 7500 इंटू 10⁻10 कर लेना, राइट। तो ये सॉल्व कर लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका रेंज आप सेंटीमीटर में कैसे लिख सकते हो। यू कैन राइट डाउन दैट थिंग। ओके, गुड। तो इट has a range from 7500 angstrom to around 90,000 angstrom, या फिर 1 लाख भी ले सकते हो। 1 लाख मतलब 10 पावर 5, 10 पावर 5 एंगस्ट्रॉम मतलब इंटू 10 पावर माइनस 10, मतलब 10 पावर माइनस 5 बचेगा। ओके, मतलब अगर ये मीटर में है, मीटर, ओके, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहो तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, मतलब 10 पावर माइनस 3 सेंटीमीटर तक। तो देखो यहाँ पे है क्या, 10 पावर माइनस 2 तो है, मतलब दिस विल बी 10 पावर माइनस 3 सेंटीमीटर, मतलब 0.001 तक। और हियर यू विल हैव 7500 एंगस्ट्रॉम, मतलब 750 नैनोमीटर। देखो आपको पता होना चाहिए 10 पावर माइनस 10 मीटर इज 1 एंगस्ट्रॉम एंड 10 पावर माइनस 9 मीटर इज 1 नैनोमीटर। तो 7500 एंगस्ट्रॉम मतलब 750 नैनोमीटर। तो देखो यहाँ 1000 है, उससे पहले 750 होगा नैनोमीटर में, राइट। तो बेसिकली क्योंकि हम उल्टा जा रहे हैं, वेवलेंथ बेसिकली कम हो रहा है, ये समझना जरूरी है। ओके, वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग वेवलेंथ। तो infrared radiation is from around 0.001 centimeter to around 750 nanometer। तो ये एक प्रॉपर्टी है उसमें, राइट। तो यू ऑलरेडी शुड नो नाउ क्या बताया मैंने, एक infrared radiation were detected by William Herschel, that is fine. Then they are produced by hot bodies, they are produced by vibrating charged particles, second. Then properties, the range of IR radiation is from 10 power minus 3 centimeter to around roughly 750 nanometer। गुड, ये पता होना चाहिए। देन जैसे माइक्रोवेव किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल हुआ तो वो हीट जनरेट कर सकता है, वैसे आईआर भी कर सकता है टू सम एक्सटेंट। ओके, देन इंफ्रारेड रेडिएशन हम कहाँ यूज करते हैं, जब हम लोगों को हाई पेनिट्रेशन रिक्वायर्ड होता है। मतलब फॉर एग्जांपल आई एम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, यहाँ पे ऊपर एक थिक क्लाउड का कवर है, थिक क्लाउड कवर है, ओके, एंड आई वांट द सिग्नल टू गो फ्रॉम हियर टू सम सैटेलाइट। डेफिनेटली रेडियो कम्युनिकेशन के लिए यूज होता ही है, बट this is a property of IR radiation as well. Some IR radiation, not all, some IR radiation can penetrate through fog, मतलब जो कोहरा होता है, through clouds as well। तो ये एक प्रॉपर्टी है उसका, राइट। uses, there are many uses of IR radiation। remote sensing, रिमोट सेंसिंग जो सेंसर होते हैं उसमें IR रेडिएशन यूज होता है। रिमोट कंट्रोल्स, आपके घर में रिमोट कंट्रोल होगा टीवी के लिए, आपके घर में एयर कंडीशन होगा, उसका रिमोट होगा उसमें। अभी कुछ मोबाइल्स में, मोबाइल्स के अंदर वो इंफ्रारेड आईआर लगा देते हैं वो मोबाइल फोन्स में, सो दैट आप उसी मोबाइल फोन से टीवी ऑपरेट कर पाओ, उसी मोबाइल फोन से एसी ऑपरेट कर पाओ। तो रिमोट कंट्रोल्स में यूज होता है।
सीसीटीवी कैमरास में यूज होता है। वो सीसीटीवी कैमरा के जो बाजू में छोटे छोटे बल्ब होते हैं, those are IR sources of IR radiation, right? Then they are used in many other places like solar water heaters, solar cookers, तो उसमें भी यूज होता है सॉरी, right? So these are some uses of IR waves. IR waves का प्रोडक्शन मेथड अलग है, रेडियो वेव्स का अलग है, माइक्रोवेव का भी अलग है। माइक्रोवेव और रेडियो वेव का प्रोडक्शन मेथड स्लाइटली सेम है, बट आईआर इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, राइट? यूजेस सबके अलग अलग है। जहां मैं माइक्रोवेव यूज कर रहा हूँ वहां मैं आईआर यूज नहीं कर सकता। कुछ कुछ वेवलेंथ आईआर के यूज कर सकते हैं, लेकिन सब नहीं यूज कर सकते हम लोग। जहां पे हम विजिबल लाइट यूज करेंगे वहां रेडियो नहीं यूज कर सकते, जहां हम एक्सरे यूज करेंगे वहां पे हम आईआर नहीं यूज कर सकते। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन प्रोडक्शन मेथड, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। ओके, सारे प्रॉपर्टीज यूजेस अकॉर्डिंग टू योर बुक। मेरे नोट्स थोड़े अलग है, बट what notes I will be providing will be according to your book. Okay, this will be there. तो आप सिर्फ समझ लो प्योरली थियरी है, राइट? देन नेक्स्ट इज वाओ, विजिबल लाइट। हम जो रेड कलर से लेके जो हम वॉयलेट कलर तक मोर और लेस देख सकते हैं, मोर और लेस। मैं यहाँ ब्लू बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास वॉयलेट कलर अवेलेबल नहीं है। दिस इज अ वेरी 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 टाइनी पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम। मतलब हम जो दुनिया देख रहे हैं वो एक्चुअली बहुत छोटा है ना? छोटा क्यों? क्योंकि हम इतना ही देख सकते हैं। तो अगर आईआर वेव्स आ रहे हैं तो वी कैन नॉट सेंस, अल्ट्रावायलेट वी कैन नॉट सेंस, रेडियो वेव्स वी कैन नॉट सेंस। अगर इमेजिन करो कि ह्यूमन आई, हमारी आंखें कुछ ऐसी होती है कि हम रेडियो वेव भी देख पाते, हाँ, तो फिर हमको तो हर जगह पे रेडियो वेव भी दिखता। मेरे घर में वाईफाई है, दैट वाईफाई सेंडिंग सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ रेडियो वेव। ओके, माय फोन सेंड्स रेडियो सिग्नल टू सैटेलाइट, हमको तो दिखता, अरे रेडियो वेव गया, फिर वहां से कहीं और गया। तो हमको हर जगह पे वी कुड हैव जस्ट सीन waves, waves and waves. तो humans see a very small part of the spectrum. 4000 more or less एंगस्ट्रॉम से, मतलब 400 नैनोमीटर से लेके तो 700, मतलब 7000 7500 एंगस्ट्रॉम तक, विद योर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, इतना हम देख सकते हैं। So we see a very small part of visible radiation, right? इसको डिटेक्ट किसने किया? हम सब ह्यूमंस ने किया, क्योंकि हमको देख ही रहा था ना कि वो ब्लैक कलर, वो व्हाइट है, सॉरी व्हाइट एंड ब्लैक नहीं, वो ग्रीन है, वो येलो है, वो रेड है, वो ऑरेंज है, हम सबको दिख रहा था, तो हम सब ने डिटेक्ट किया। ओके, गुड। सो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि विजिबल लाइट उसी ने डिटेक्ट किया है। गुड। और आपको पता है सॉरी, अलग अलग कलर का वेवलेंथ अलग अलग होता है, तो हमको पता ही है, राइट? जैसे आई शो यू टेबल लाइक दिस। वॉयलेट कलर का वेवलेंथ रेंज होता है, वॉयलेट कलर का वेवलेंथ रेंज होता है कितना? 3380 नैनोमीटर टू 450 नैनोमीटर। देखो मुझे आदत है एंगस्ट्रॉन्ग में बोलने के लिए, इसलिए मैं 3800 एंगस्ट्रॉन्ग, एंगस्ट्रॉन्ग 10 पावर माइनस 10, नैनोमीटर 10 पावर माइनस 9। ओके, तो 380 नैनोमीटर मतलब 3800 एंगस्ट्रॉन्ग, 450 नैनोमीटर मतलब 4500 एंगस्ट्रॉन्ग। तो हम जो वॉयलेट कलर देखते हैं उसका रेंज है 380 टू 450 नैनोमीटर। फिर एग्जैक्टली कौन सा वेवलेंथ देख रहा हूं मैं? तो ये भी आप 12th में सीखोगे कि जब इन रियलिटी हम जब एक कलर देखते हैं तो किसी भी एक कलर का सिंगल वेवलेंथ नहीं होता। तो फॉर अ गिवन कलर वेवलेंथ का डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब समथिंग लाइक दिस, ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन है ब्लू कलर का। तो जब मैं ब्लू की बात कर रहा हूं तो मैं पीक वैल्यू की बात कर रहा हूं। इन रियलिटी 450 नैनोमीटर से लेके 495 नैनोमीटर तक जो भी वेवलेंथ होगा इट विल लुक मोर और लेस लाइक ब्लू, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, ये ब्लू, वो ब्लू।
तो वो सारे ब्लू 450 से 495 के रेंज में आते हैं। तो हम लोग बहुत बार बोल देते हैं ब्लू कलर का वेवलेंथ है 460 नैनोमीटर, मतलब मैं पीक वैल्यू की बात कर रहा हूं, मैं मैक्सिमम पीक उसकी बात कर रहा हूं, राइट। तो एज यू कैन सी डिफरेंट कलर्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। सो व्हाट यू हैव इज वॉयलेट का 380 से 450 नैनोमीटर मोर और लेस, ब्लू का 450 टू 495, ग्रीन का 495 टू 570, येलो 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 डेड डीप येलो, व्हाई, बिकॉज हमारा सन इट इज इमिटिंग, हमको जैसा दिखता है वैसा, ओके। 570 से 590 हमको येलो दिखता है समटाइम्स, हमको रेड दिखता है समटाइम्स। रेड कब दिखता है? जब सनराइज होगा या सनसेट होगा। तो sun is black body, sun is emitting all these colors, including infrared radiation, including ultraviolet radiation। इसलिए तो आप सनस्क्रीन लोशन लगाते हो। व्हाट इज सनस्क्रीन लोशन? टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज। फिर येलो क्यों दिखता है? पीक वहां पे होगा, पीक वैल्यू जो मैं बता रहा था, पीक वैल्यू वहां पे होगी उसकी, इसलिए, राइट। देन ऑरेंज का वेवलेंथ रेंज है एंड देन रेड का वेवलेंथ रेंज है, राइट। आई विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट यूजेस एंड प्रॉपर्टीज हियर। यूजेस मतलब हम तो सर्वाइव ही इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम लोग विजिबल रेडिएशन को बहुत अच्छे से यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, राइट। ओके, गुड। देन वी हैव यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज, दे आर एक्चुअली हार्मफुल टू ह्यूमन सेल्स, ओके। so they are not good for us. So what they do is they synthesize vitamin D। जब वो हमारे स्किन पे आएंगे, if our skin is exposed to UV rays, they synthesize vitamin D। then और एक प्रॉपर्टी अगर बात करनी होगी तो they actually generate photoelectric effect। what is photoelectric effect now? there are certain metals, ऐसे कुछ मेटल्स होते हैं जिसपे अगर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फॉल हुआ तो वहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू फोटॉन्स इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो यूवी रेडिएशन दे प्रोड्यूस, दे कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट। देन ये दूसरा प्रॉपर्टी। देन व्हाट एल्स? दे कैनॉट पास थ्रू ग्लास, मतलब जो हम ग्लास, हमारे घर में जो ग्लास होता है उसमें से पास नहीं होता है, कंप्लीटली पास नहीं होता है। लेकिन देयर आर सम मटेरियल्स लाइक क्वार्ट्ज, वही क्वार्ट्ज जो घड़ी के अंदर डालते हैं हम, एक मेटल, एक क्रिस्टल होता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल, उसमें से पास हो सकता है। रॉक सॉल्ट में से पास हो सकता है, सो ऑन सो फोर्थ, राइट। गुड। एंड बाय द वे, it was first detected by J. Ritter। तो सबसे पहले रिटर नाम के एक साइंटिस्ट ने इसको डिटेक्ट किया था, यूवी रेडिएशंस को, इन अराउंड 1801। तो 1801 में ये डिस्कवर हुआ था। यूजेस, इसके आप सिक्योरिटी सिस्टम में भी यूज कर सकते हो, बर्गलर अलार्म्स में, राइट। तो बेसिकली क्या है कि हम लोग अल्ट्रा रेडिएशन देख नहीं सकते, और इंफ्रारेड भी यूज करते हैं। तो देर आर यूवी रेज कमिंग फ्रॉम वन वॉल, देर आर डिटेक्टर्स ऑन द अदर वॉल। जैसे इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट आया, देर इज कट ऑफ यूवी रेज, एंड देन दिस कट ऑफ विल गो एज अ सिग्नल कि बीच में कोई आ गया है, सम ऑब्स्टेकल, कोई चोर आया है। तो ये एक्चुअली ये हम लोग इंफ्रारेड रेडिएशन यूज करके भी कर सकते हैं, और मोस्टली आईआर ही यूज होता है क्योंकि यूवी आर नॉट रियली गुड फॉर अस, तो यहाँ यूज कर सकते हो। देन इट इज यूज्ड इन डायमंड इंडस्ट्री। अभी जो डायमंड है वो फेक है कि वो रियल है, वो भी आप यूजिंग यूवी रेडिएशन, उसको यूवी रेडिएशन इंसिडेंट करके वी कैन चेक। हाउ वी कैन चेक? उसके लिए सोफिस्टिकेटेड मशीन्स होते हैं, आंखों से नहीं देखते हम लोग क्योंकि आंखों से यूवी दिखता भी नहीं है। सो देयर आर सम मशीन्स, so what we do is we incident these radiations on some gems,
एंड देन वी कैन से कि ये सही है, ये रियल है या फेक है, तो उसमें भी यूज होता है, राइट। केमिकल कंपाउंड्स की एनालिसिस में भी यूज होता है यूवी रेडिएशन, राइट, बट ऑफ कोर्स इट इज हार्मफुल टू ह्यूमंस। ओके, गुड। तो we have so far completed रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, राइट। तो बाकी के जो दो है, अब कौन से दो बाकी के, एक्सरे और गामा, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस इन द नेक्स्ट सेशन। आई विल स्टॉप हियर फॉर द डे।